एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही नूतन जी 1936 में जन्मी थी। उनकी माँ भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। जी हाँ, शोभना समर्थ की बेटी थी नूतन जी। लेकिन नूतन जी को बचपन में बहुत ताने सुनने पड़े थे। उनका रंग सांवला था, शरीर और कद काठी के लिए भी उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा था। फिल्मों में आई तो लोगों ने उनकी सुंदरता की मिसाल देनी शुरू कर दी, लेकिन अपने बचपन में वो खुद को सबसे बदसूरत लड़की मानती थी। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता भी इनकी खूबसूरती के कायल थे। ये उस दौर की पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की उम्र में भी लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता था। वहीं ये बिकनी पहनने वाली भी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक डायरेक्टर हुआ करते थे और मां शोभना अपने जमाने की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। बचपन से ही नूतन जी का वजन बहुत कम हुआ करता था और उनका रंग भी सांवला था और वो बहुत लंबी थी। लेकिन उस दौर में थोड़े से गठीले बदन की लेडीज को ही एक्ट्रेस के तौर पर लिया जाता था, लेकिन दुबले पतले लोगों को बहुत ही कुरूप समझा जाता था। घर वाले भी नूतन को उनके लुक को लेकर खूब ताने देते थे, जिससे वो बहुत ही प्रभावित होती थी और खुद को सबसे बदसूरत लड़की समझने लग गई थी। वो झिझकती थी बाहर जाने में भी, और नूतन जी के लुक को देखकर भी उनकी मां शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। नूतन जी ने 1945 में अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मूवी नल दमयंती से की थी और महज 14 साल की उम्र में ही के आसिम की फिल्म मुगले आजम का ऑफर मिला था उन्हें। लेकिन खुद को वो बदसूरत समझती थी और उस मूवी में उन्हें अनारकली का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन क्योंकि वो खुद को सुंदर नहीं मानती थी इसलिए उन्होंने मूवी से इनकार कर दिया। मुगले आजम ठुकराने के बाद मां शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी मूवी बनाई। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असली बहन तनुजा जी ने किया था। उस समय तनुजा जी सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने को राजी हो गई थी। जब फिल्म नगीना रिलीज हुई तो नूतन जी 15 साल की थी और नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट की फिल्मों को 18 साल से बड़े लोग ही देख सकते थे, लेकिन नूतन जी सिर्फ 15 साल की थी। फिर उन्हें अंडर एज होने के कारण अपनी ही मूवी के प्रीमियर में नहीं जाने दिया गया। हम लोग फिल्म से एक बार फिर नूतन जी ने देश भर में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। पहली फिल्म से नूतन को देश भर में इतनी पहचान मिली कि जो रिश्तेदार उन्हें ताने दिया करते थे अब फोन करके उनकी तारीफ करने लगे। फिल्मों में काम करने के कारण नूतन जी का वजन तेजी से घटने लगा। मां शोभना को उनकी चिंता हुई और नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया और खुद उनकी मां मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन जी ने 1 साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती हैं। नूतन जी 1 साल बाद पढ़ाई पूरी करके मसूरी वापस आ गई, जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया और नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब भी जीता था। पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन जी ने 1955 में फिल्म सीमा में काम किया। उनके बेहतरीन कमबैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन जी स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी और उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राजेंद्र कुमार, जो उस समय के पॉपुलर एक्टर थे, वो नूतन जी से शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उनकी मां से उनका हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने बेइज्जती कर इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन जी को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिससे 2 साल बाद उन्हें बेटा मोहनीश हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर भी काटने पड़े। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि दोनों की 20 सालों तक बातचीत भी नहीं हुई। गुस्सा इतना था कि एक बार नूतन जी
एरोप्लेन में कहीं जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि फ्लाइट में उनकी माँ भी है। तो अपनी माँ को देखकर वो तुरंत फ्लाइट से उतर गई थी। और एक इंटरव्यू में शोभना जी ने बताया कि नूतन ये सब अपने पति के बहकावे में आकर कर रही हैं। 1970 में एक बार मूवी देवी के सेट पर नूतन जी ने अपने को स्टार संजीव कुमार को भी थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ नूतन जी ने अफेयर की खबरें सामने आने पर मारा था, लेकिन लोगों का मानना था कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। रजनीश नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव किया करते थे, लेकिन नूतन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया था। शादी के 1 साल बाद नूतन जी को बिमल रॉय की फिल्म बंदनी का ऑफर मिला था, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। लेकिन उनके पति रजनीश ने नूतन को खूब समझाया कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो वो राजी हो गई और ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में खूब एक्टिव रही और इसकी कामयाबी का श्रेय वो अपने पति को ही देती हैं। अपने ज़माने की इकलौती एक्ट्रेस थी जो 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आती थी। 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर नूतन ने सबसे ज़्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। 1990 में नूतन जी को अपनी बीमारी का पता चला। जी हाँ, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। कैंसर का पता लगने के बाद नूतन जी फिल्मों की शूटिंग करती रहीं। कुछ महीनों बाद 1991 में जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 21 फरवरी को उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि नूतन की मां ने 1992 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को वो अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर ही बैठी थी। उन्होंने कमरे से नूतन के चिल्लाने की आवाजें सुनी। नूतन जोर जोर से दर्द से कहरा रही थी, लेकिन जब तक शोभना कमरे में पहुंची तो देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नूतन गर्जना और इंसानियत मूवी में काम कर रही थी। जहां गर्जना मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा जी के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट को बदलकर 1994 में रिलीज किया गया। नूतन जी के पति रजनीश बहल का निधन 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने से हो गया था। तो देखा आपने कितना स्ट्रगल करके नूतन जी अपने करियर को एक मुकाम तक लेके गई। हर किसी को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हम आम लोग हों। तो आपको नूतन जी की कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपको पसंद है और आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।